आप अपने खुद से ये 5 सवाल पूछिए। अगर ये पाँचों सवाल का जवाब आप खुद पे खुद हाँ दे रहे हो, आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि ये पाँचों चीज़ आप में है कि नहीं है। अगर ये पाँचों चीज़ आप में बिल्कुल कम्फर्ट है, बिल्कुल आप में है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ओके है, तो आप 100% प्रेग्नेंट बनने के लिए तैयार हो। थोड़ा-सा आप अपने दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज पे केयर करो, अपने खान-पान पे केयर करो, 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। थोड़ा-सा लेट होगा लेकिन प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी, ये पाँचों चीज़ अगर बिल्कुल ओके है तो। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेग्नेंट होना अपने हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। अपने हाथ में केवल इतना ही होता है कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो अपना कर्म करिए ताकि ये चीज़ आपको मिल जाए। तो प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिलेशन को अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। हर चीज़ रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर रिलेशन के समय कोई ना कोई छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हो तो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने आप से 5 सवाल पूछिए। ये सवाल का जवाब आप हाँ दे पाते हो, जो कि मैं आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ। सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि आपकी पीरियड कैसी है? अगर आपकी पीरियड शॉर्ट्स है कि लॉन्ग है, आपके पीरियड शॉर्ट्स है कि लॉन्ग है, ये खुद से पूछिए कि आपका पीरियड कैसे आ रहा है। लॉन्ग का मतलब 40-45 दिन, 50-50 दिन पे आ रहा है, 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे आ रहा है। शॉर्ट्स यानी कि आपका पीरियड 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन पे आ रहा है, इसको शॉर्ट्स बोला जाता है। या फिर आपका पीरियड 28 दिन पे, 30 दिन पे, 31 दिन पे, 29 दिन पे, ये सारा चीज नॉर्मल होता है। 28 दिन, 29 दिन, 31 दिन, 32 दिन या फिर आपका 29 दिन, 30 दिन, ये बिल्कुल नॉर्मल साइकिल होता है। तो अगर आपका नॉर्मल साइकिल है तब तो बिल्कुल आप ओके हो, आप प्रेग्नेंट के लिए तैयारी आगे कर सकते हो। अगर आपका पीरियड शॉर्ट्स है, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स है, तो आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करिए कि आप सौंफ के जो पानी का इस्तेमाल करिए। सौंफ के पानी को बनाना कैसे है, सौंफ के पानी को आप रात को 1 गिलास पानी में सौंफ को सोक कर लीजिए और उसको सुबह में उठ के कंज्यूम करिए एंटी स्टमक। ये आपका जो शॉर्ट साइकिल है, पीरियड का फ्लो कम है, पीरियड का फ्लो जैसा भी है, उस सारे कंडीशन में ये आपको ठीक करेगा। उसके बाद अगर आपका पीरियड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, पीरियड 2-2 महीने पे आते नहीं है, द मेडिसिन लेने पे ही आते हैं, पीरियड बिल्कुल 40 दिन, 45 दिन पे आते हैं, तो आपको क्या करने हैं, आपको पपीता, पाइनएप्पल और अजवाइन या फिर अदरक का चाय, ये सारे को नहीं लेना है। मैं ये नहीं बोलूँ कि सारे को लेना है, इसमें से कोई भी 1-2 होम रेमेडी को इस्तेमाल करिए। आप पपीता ले लीजिए या फिर पाइनएप्पल ले लीजिए या फिर आप अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करिए। अजवाइन के पानी को वही रात भर सोख करके और सुबह में इसको एंटी स्टमक लीजिए। अदरक के चाय का इस्तेमाल करिए। अदरक के चाय में आपको दूध वगैरह नहीं डालने हैं, चाय पत्ती वगैरह नहीं डालने हैं, यानी अदरक के पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये आपको लंबा जो पीरियड है उसमें ये आपको काफी बेनिफिट देगा। अगर शॉर्ट पीरियड है तो सौंफ के पानी के साथ साथ आप गोंद कतीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी बॉडी हीट को नॉर्मल रखेगा, आपके वीकनेस को दूर करेगा, आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं उसको ये दूर करेगा, सौंफ का पानी और गोंद कतीरा। तो अगर आपका शॉर्ट साइकिल है तो उसमें आप सौंफ का पानी, गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग साइकिल है, पीरियड नहीं आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे इसको ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात है कि इसको अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको ठीक करिए, उसके बाद तो आगे की प्रोसेस करिए। उसके बाद दूसरा सवाल अपने आप से आपको पूछना है कि जो आपकी पीरियड है, पीरियड के बीचों बीच आपका जब ओवुलेशन का टाइम हो रहा है उस समय आपको फर्टाइल म्यूकस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये म्यूकस बिल्कुल चिपचिपा, लसलसा और अंडा जब तोड़ते हो ना वैसा बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज आपको महसूस होगा। अगर ये डिस्चार्ज आपको आ रहे हैं हर महीने, पीरियड के मिड में 10 दिन आगे छोड़ दीजिए, 10 दिन पीछे छोड़ दीजिए, जो जो बीच का 10 दिन है उसमें अगर किसी भी दिन ऐसा आ रहा है, फ्रेंड्स ये समझिए कि आपका सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही टाइम पे आपका ओवुलेशन हो रहा है, आप हर महीने ओवुलेट कर रहे हो और आपका अंडा जो है हर महीने रिलीज हो रहा है। जब ऐसा आपको म्यूकस दिखाई दे रहा है, तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसको ठीक करिए। ठीक करने के लिए मेरे चैनल पे वीडियो है कि अगर आपका अंडा नहीं बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, अंडे की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस वीडियोस को देखिए, होम रेमेडी का इस्तेमाल करिए, आपको 100% म्यूकस बिल्कुल बनने लगेंगे। और जब म्यूकस बनने लगेगा तो आप ओवुलेट जो है ओवुलेट भी करने लगोगे, क्योंकि फ्रेंड्स महीने के बीचों बीच आपको ओवुलेट करना काफी जरूरी है। जब तक आप ओवुलेट नहीं करोगे तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब तक ओवुलेट नहीं करोगे तब तक आपको ना तो अंडा निकलेगा ना तो आपको प्रेगनेंसी होगी।
तीसरा सवाल आपको अपने आप से, जब पीरियड आते हैं, पीरियड के लास्ट में जब प्रेगनेंसी होती है, उस समय आपको कुछ अजीबो-गरीब सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। ये सिम्पटम्स आपको क्यों दिखाई देते हैं और इस सिम्पटम्स के पीछे क्या रीज़न होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, हर महीना सारे सिम्पटम्स प्रेगनेंसी के दिखाई देते हैं, बट आपको पीरियड आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पीएमएस की समस्या हो चुकी है और पीएमएस की समस्या का मेडिकल में कहीं भी इलाज नहीं है, इसका मेडिसिन नहीं है कि आप मेडिसिन खा के इसको ठीक कर सकते हो। इसको अपने डाइट से ठीक कर सकते हो, अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और पीएमएस की समस्या जिसको भी होती है उसमें देखा गया है कि वो महिला स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बहुत ज़्यादा लेती है। अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बहुत ज़्यादा लोगे तो आपको पीएमएस की समस्या 100% होगी। अगर आपको अजीबो-गरीब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। कहीं न कहीं आपको पीएमएस की समस्या हो चुकी है क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, तनाव आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव को दूर कहीं हटाइए और अपने आप पे बहुत ज़्यादा केयर करिए कि आप क्या कर रहे हो। उस चीज़ पे आप फोकस करिए। आप अपने रिलेशन पे फोकस करिए, आप अपने ओव्यूलेशन पे फोकस करिए, ना कि आप अपने प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स पे या फिर घर में कोई चीज़ हो जा रही है तो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव आपको आ जा रहे हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप थोड़ा-सा उपाय करिए, मेडिटेशन करिए, प्रोटीन की जो इंटेक है उसको बढ़ाइए। आपको जिस चीज़ में रुचि है वो काम करिए ताकि ये स्ट्रेस, टेंशन, तनाव थोड़ा-सा आपको कम हो। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको चौथा सवाल अपने आप से पूछना है कि जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो उस समय आपको ड्राइनेस होती है, उस समय आपके वजाइना में जो है जलनेस या फिर बर्ननेस या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि उसमें ड्राइनेस से आपको दर्द जैसा महसूस हो रहा है या फिर जो है उस समय आपको रिलेशन बनाने का बिल्कुल जो है मन नहीं करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि ये न्यू कपल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ड्राइनेस हो जाती है, लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं होता है। जिसकी शादी को कम से कम 2, 4, 5 साल हो गए हैं उसमें ये कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसकी नई-नई अभी शादी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। अपने खान-पान, एक्सरसाइज़ को बढ़ाइए, अपने दिनचर्या में, अपने डाइट में जो है आप प्रोटीन को बढ़ाइए, विटामिन को बढ़ाइए, इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ को बढ़ाइए और जब लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है तो बाहर के जेल वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप जो है थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो उस समय और बाकी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है और लुब्रिकेशन करने के लिए आप अपने आप को उत्तेजित करिए कि आपका हार्मोन उत्तेजित हो जिससे कि आपको खुद पे खुद लुब्रिकेशन हो। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन करने की जो है कोशिश मत करिए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपको बार-बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर बार-बार इन्फेक्शन होंगे तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब कॉन्टैक्ट में रह जाते हो उस समय आधे घंटे के अंदर आपको अपना हाइजीन मेंटेन कर लेना चाहिए। कितनी महिलाओं को जब कॉन्टैक्ट में रहती हैं उस समय उनको बिल्कुल ही इन्फेक्शन हो जाते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अगर आपको भी हो रहे हैं तो इस कंडीशन में आप हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करिए ताकि आपको बार-बार इन्फेक्शन ना हो। अगर बार-बार इन्फेक्शन होंगे तो आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कतें आएँगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करिए, नीम की पत्ती का पानी का इस्तेमाल करिए, अजवाइन की धुनी भी ले सकते हो आपको या फिर आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर से नहीं संपर्क करोगे, डॉक्टर से भी बात कर सकते हो कि रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन पाँचों सवाल के जवाब आपको हाँ है या ना है, ये आपको अपने आप से पूछने हैं, दूसरे से नहीं पूछने हैं। तो समझिए कि माँ बनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। अगर ना है, तो आपको थोड़े-सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर हाँ है, तो आप बिल्कुल टेंशन, तनाव बिल्कुल मुक्त कर दो, अपने खान-पान दिनचर्या में बिल्कुल चेंज कर दो, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये मैं आपसे गारंटी देती हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।